देवीं सरस्वती व्यासं आइए हम मनवाणी को पवित्र करने के लिए थोड़े क्षण भगवान नाम स्मरण करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवान का नाम भागवत भागीरथी भगवान नारायण के चरणों में, जिनके चरणों से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, विष्णु पादाब्ज शंभु, उन्हीं के चरणों में हम भागवत भागीरथी। ये गंगा जो है जग को पावन करने वाली ये कथा, जग को पवित्र कर देने वाली कथा, श्रीमद् भागवत कथा। मैं पंडित रामेश्वर शास्त्री, लक्ष्मी नारायण मंदिर पुजारी, आज प्रथम दिन की कथा हम यहाँ प्रारंभ करते। यहाँ पर भगवान के स्वरूप पहले मंगलाचरण है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। सच्चिदानंद रूपाय परमात्मा सत चित आनंद, सत भगवान की सत्ता हर जगह है, इसलिए भगवान स्वरूप है। चित जो है जड़ वस्तु है, वृक्ष हरे हैं, वो भगवान की कृपा से हरे हैं। और आनंद, आनंद स्वरूप मनुष्य है। संसार की वस्तुओं में सुख मिलता लेकिन आनंद नहीं। संसार परिवर्तनशील है। अंधेरा हुआ था जो उजेड़ा आने वाला है, दिन गया तो रात, रात गई तो दिन, सुख गया तो दुख आता है, लेकिन दुख गया तो सुख आता है। उसी प्रकार से भगवान के नाम लेने से जब आनंद जाता है तो परमानंद की प्राप्ति कराता है। इसलिए भगवान सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संसार की उत्पत्ति का हेतु कारण है, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते। उसका फल क्या है?
तापत्रय विनाशाय, जिनके नाम मात्र से, भगवान के नाम स्मरण से, जब से तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप का नाश होता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब उनकी शरण में चलते हैं, अपने शरीर को नैमिषारण्य क्षेत्र में ले चलते हैं, जहां पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी विराजमान है। उनसे शौनक इत्यादि ऋषि प्रश्न करते हैं। उनकी अवस्था, शौनक आदि ऋषियों की अवस्था तो वयोवृद्ध है, लेकिन सूत जी से प्रश्न करते हैं, सूत जी आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूतख्याहि कथा सारम मम कर्णोरसायनम। सूर्य उदय होता है तो अंधकार दूर होता है, लेकिन सूर्य उदय हो जाए तो अज्ञान है। अज्ञान, सूर्य उदय होने से जीव के अज्ञानी लोग ज्ञानवान नहीं हो सकते, सिर्फ अंधकार ही मिटा सकता है। लेकिन सूर्य जी आप पर तो गुरु की बड़ी कृपा है, गुरु भगवान की बड़ी कृपा है। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य के समान है। आप पर बड़ी कृपा है। तो सूत जी आप भगवान की कथा सुनाओ, लेकिन कैसी कथा? मम कर्णो रसायन, जो कानों को अच्छी लगती है ऐसी भगवान की कथा सुनाओ, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब बड़े भक्ति ज्ञान वैराग्यानाम विवेके बरते महान। वैसे तो कलयुग में सारे जीव आसुरी अवस्था में पहुंच गए हैं। यह लोक कलहु प्रायो जीवश्चासुरतां गता, सारे जीव दुखी है। हर जीवों की जो है, जीवों को कहना क्या, ऐसी कथा सुनाओ जो पावनानांच पावनम, जो पवित्र को भी पावन कर दे, पवित्र कर दे। इस प्रकार की भगवान की सुंदर कथा सुनाइए। अगर जीव को चिंतामणि मिल जाए, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए, कल्प वृक्ष मिल जाए, तो इनमें भी वो सामर्थ्य नहीं है। चिंतामणि लोक सुखो, अगर हमको पारस्पर चिंतामणि मिल जाए तो स्पर्श करने से लोखंड सोना बन सकता है, संसार की सुख मिल सकता है, लेकिन भगवान वो मणि नहीं मिला सकती। कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो हम सोचते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो सकती है, लेकिन अगर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कोई विचार करे कि भगवान मिल जाए तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलाने के लिए तो सद्गुरु लगता है। तो आपके पास सद्गुरु भगवान की बड़ी कृपा है। चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रुह स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर सद्गुरु की कृपा हो जाए, वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है, तो सद्गुरु भगवान की कृपा से जीव उस वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। अगर गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो जाए, किसके पैर लगना चाहिए, किसके पांव छूना चाहिए? गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बरिहारी जिन आपने गोविंद दियो बताए। भगवान और सदगुरु एक जगह खड़े हो तो
तो सबसे पहले सदगुरु के पैर पड़ना चाहिए। क्यों? वो सदगुरु ही भगवान की ओर बताता है कि ये भगवान है। भगवान की पहचान कौन कराया? सदगुरु ने कराया। तो आप पर प्रयक्षेते गुरु प्रीतो, तो आप पर तो गुरु की बड़ी कृपा है। शौनक जी प्रश्न करते हैं, सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए बहुत प्रेम है। जन्म मृत्यु के भय का अगर कोई जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है तो भगवान की भक्ति करे। भक्त्यो वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। तो तुमको वो मैं साधन बताता हूं जिससे जीव ज्ञान, वैराग, भक्ति सब कुछ प्राप्त हो। ये काल का मुख तो फटा हुआ है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण सुकेन भासितम। काल का मुख तो फटा हुआ है, अपना जीवन उतरना ही है। कोई अजगर अगर मुख फाड़ के बैठा हो, हम ना देखें, उसके मुख के नजदीक पहुंच जाए तो मेरा जीवन कब तक है? जब तक वो अपना मुख नहीं बंद करता। वैसा ही ये संसार है। अपने जीवन की कोई नित्यता नहीं है। हम किस दिन जाएंगे? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है जिसके शरण में जाने से काल के गाल से जीव बचता, वो कथा है श्रीमद्भागवतम। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, जिसको सुखदेव इत्यादि ऋषियों ने भी इस भागवत की महिमा का गान किया है। और ये कथा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक जन्म की पुण्याई से यह कथा नहीं प्राप्त होती। जन्मांतर अनेक जन्मों की जब पुण्य उदय होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। इसलिए जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला, परीक्षित अनशन व्रत लेकर के जो है गंगा तट पर गए। इस बात की चर्चा हुई, देवताओं को मालूम पड़ा। देवताओं ने सुना कि सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। उस समय सारे देवता अमृत कलश लेकर के राजा परीक्षित के पास उस गंगा तट पर जो है सुखदेव जी के पास पहुंचे। परीक्षिते कथम वक्तुम सभायां संसिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्रैत्रैः देवस्तत्र समागमन। देवता वहां गए, भगवान को बहुत अच्छे से प्रणाम किए, सुखदेव जी को नमस्कार किए। सुपर्णत्वावदन सर्वे, सारे देवता सुखदेव जी को नमस्कार किए, प्रणाम किए। सुखदेव जी ने प्रश्न किए कि देवताओं, आपका आगमन किस हेतु हुआ? स्वाकार्य कुशलासुर, देवता अपना कार्य बनाने में बहुत कुशल है, बहुत चतुर है। देवता लोग वर्णन करते, महाराज आपने जो है ये कथा श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, वो कथा आप मेरे को सुना दो। क्यों? इनको मृत्यु का डर है, इनके लिए हम अमृत कलश लेके आए हैं। ये अमृत पान करा दो, ये अमर हो जाएंगे और उनके जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा आप हमको सुना दो। सुखदेव जी बोलते, अरे देवताओ, आप अगर भक्त बन के आते तो मैं तुमको जो है जरूर कथा सुनाया होता, लेकिन आप तो वणिक बन के आए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं, तो जो लेन देन होता है वो तो बराबर का होता। एवं विनिमय जाता, विनिमय जो होता है वो बराबर का होता है। और जहां अमृत का वर्णन है तो अमृत क्या है और
कथा क्या है? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान्। आपका अमृत एक कांच है। ये जो भागवत कथा है ये अमृत है। तो मणि, भागवत की कथा मणि है, और मणि और कांच का बदला होता है कभी क्या? अरे लेन देन तो बराबर का होता है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा सुधा क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरार्थो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी इनको हंस करके भगा दिए। चलो तुम तो जो है ठगिए हो, ठगने के लिए आए हो, भक्त बन के आए होते, ये कथा भी तुमको सुनाया होता। लेकिन इसलिए जो है ये कथा मैं तुमको दान नहीं कर सकता, श्रीमद् भागवत की कथा मैं तुमको नहीं सुना सकता। देवता लोग जो है ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हम सब देवता होकर भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। ये कथा राजा मोक्षम राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातास्मि विस्मिताः अभक्तास्तैव विज्ञायो न ददौ सा कथामृतम्। इनने हमको कथा सुनाने से मना कर दिए। सुखदेव जी ने विचार किया कि चलो इनको तो जो कथा नहीं दी, लेकिन ब्रह्मा जी विचार करते कि जो देव दुर्लभ जो कथा है, इस कथा की क्या विशेषता है। सुखदेव जी ने देवताओं को कथा क्यों नहीं सुनाया? तो सत्यलोक तुलम बध्वा, सत्यलोक में तराजू बंधा दिए। वहां पर एक तरफ श्रीमद् भागवत पुराण और दूसरी तरफ अनेक प्रकार के धर्म पर अन्य पुराण। लेकिन ये जो है सत्यलोक तुलम बध्वा तोलयान साध्यान्य, जो अनेक साधनों को जो है माप निकाली, लेकिन भागवत का पल्ला भारी हो गया। राजा मोक्षम तथा वीक्षम पुरा धाता भी विस्मता। ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। राजा परीक्षित की जब मुक्ति देखे कि 7 दिन में ये श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से राजा परीक्षित मुक्त हो गए, धाता मवि विस्मिता। ब्रह्मा के 4 सिर है, चक्कर खाने लगे। और भागवत की कथा ऐसी है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। ये भागवत की कथा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सारे देवताओं ने इसकी घोषणा कर दी, ऋषियों संतों ने घोषणा कर दी कि संसार में अगर कोई वैकुंठ प्राप्त करना चाहता है तो वो जो है श्रीमद् भागवत कथा है। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। एक ही शास्त्र ऐसा है जो जीव को वैकुंठ फलदायकम पठनात् श्रवणाद्या, पठन करो, श्रवण कर लो, इसकी सानिधि प्राप्त कर लो, फिर भी जीव वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। सूत जी वर्णन करते, ऋषियों सप्तयज्ञेन श्रुतम चैत्यो सर्वथा मुक्तिदायकम। ये तो कथा ऐसी है कि 7 दिन में कोई सुन ले अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। शौनक जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये मैंने सुना हूं सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्ते शिव भाषितम, सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया था, तो फिर इनका संयोग, इनका मिलन कहाँ हुआ? संयोग पुत्र तैसह, संयोग पुत्र तैसह, इनका मिलन कहाँ हुआ? क्यों कि ये तो जो है गोदोहन काल से इससे ज्यादा कहीं नारद जी रुकते नहीं। फिर ये 7 दिन की कथा कैसे सुनी और कहाँ सुनाई, इनका मिलन कहाँ हुआ? ये सारे प्रश्न ऋषियों ने किया। सूत जी वर्णन करते, एकदा ही विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातं
ददृशुस्तत्र नारद। एक बार एकदा विशालायाम, विशाल नगरी बोलते बद्री विशाल। बद्री विशाल, विशाल राजा के नाम से जानी जाती है। राजा विशाल के जो धन संपत्ति सब हरण होने के बाद जब कुछ नहीं बचा तो भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान से वरदान मांगे, प्रभु मेरा राजपाट मिल जाए। और जब ये वरदान मांगने के बाद अंतिम में विचार किया मैंने क्या मांगा, मेरे को तो भगवत प्राप्त होने के बाद क्या वैभव मैंने मांगी। भगवान समझ गए, बोले राजन आप इस राजपाट को भोगो, अंत में मेरे नाम से या ये जो है धाम, ये तुम्हारी नगरी, तुम्हारे नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ जाएगा। बद्री विशाल बद्री नारायण है ना, बद्री विशाल नर नारायण पर्वत है। नर नारायण मूर्ति देवी के दो पुत्र थे, एक नर एक नारायण। वो दोनों पर्वत के बीच में भगवान जो है बद्री विशाल विराजमान है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बद्रीवन क्यों बोलते कि एक बार नारद जी भगवान के दर्शन के लिए क्षीर सागर में जाते, भगवान नारायण का दर्शन किए। मां भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण के पैर दाब रही थी। भगवान नारायण ने प्रणाम किया और बाद में प्रश्न किया कि प्रभु संसार के जीव अपने माता पिता के अनुसार अनुसरण करते हैं, जो जैसे उनके माता पिता करते उसी प्रकार से बाल बच्चे भी जो है उनका अनुसरण करते। प्रभु आपका विलासी जीवन, लक्ष्मी पाव दाब रही है, आप क्षीर सागर में पड़े, सारा संसार तो यही उद्देश्य समझेगा ना। ये शब्द भगवान को अच्छे नहीं लगे। नारद जी के जाने के बाद भगवान वहां से जो है अंतर ध्यान हो गए। वही नर नारायण पर्वत के बीच में जाकर बैठ गए। लक्ष्मी जी यहाँ बहुत दिन तक प्रतीक्षा करी। जब भगवान नहीं दिखे, भगवान लक्ष्मी जी खोजते खोजते उस हिमालय पर्वत पर गई और देखते भगवान जो है वहां पर ध्यान लगा कर बैठे हैं। लक्ष्मी जी खड़ी रहती है। बाद में एक जो है बोर बन के जब बरसात हुई, भगवान के ऊपर पूरी वर्षा हो गई, फिर पूरा घाम हुआ, फिर शीत आया, फिर गर्मी आई, ये सारी जो है ऋतुएं जो है एक एक आती गई, लेकिन भगवान तो ध्यान में लीन थे। माँ भगवती से नहीं रहा गया, उनने बदरी बन के खड़ी हो गई। जब भगवान की समाधि आँख खुली देखे, लक्ष्मी जी बोर बन के खड़ी थी। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, माँ भगवती देवी लक्ष्मी आपने मेरे लिए जो कष्ट उठाया है, इसलिए इस जगह को आज से बद्री नारायण बोलेंगे। हम नारायण तो वही तपस्या करने मेरे साथ आपका नाम